दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का शीर्षक है सूरदास के पद। दोस्तों, सूरदास जी का जन्म 1478 में एक मान्यता के अनुसार मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। उनके 3 ग्रंथों सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ, जिसका कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद सवै न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव जी ज्ञान मार्ग के जरिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करना चाहते थे, लेकिन गोपियों को ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग पसंद था। इस कारण उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। आइए दोस्तों, अब हम अपने पहले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। इन छंदों में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियां कहती हैं कि उद्धव तो बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वह तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वह उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। आगे गोपियां कहती हैं, तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। वह उससे जैसे लिपट जाती हैं, हम भी कृष्ण प्रेम में लीन हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात तो मन में ही रह गई। वह कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वह नहीं कह पाएंगी। वह उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बात सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेजना चाहती। वह कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, यह सोचकर कि फिर वह आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें? कैसे धरें जब हम हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसे भोगा ही है। आप जो ये योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। दोस्तों, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए बिल्कुल बेकार है। आइए दोस्तों, अब हम अपने अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका भावार्थ यह है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वह व्यंग्य पूर्वक कहती हैं कि पहले से ही वे बहुत चालाक थे,
पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वह वापस कर दें। वह अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वह स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। दोस्तों, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाएं। एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है, वह और डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।